देखिए जो हम चाह रहे हैं ना, ये जो हमारे सभी समय उनकी जो टीम बनी है, इंडिया गुड को आप लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल इंडिया गुड को लाना चाह रहे हैं। सरकार योगी की आने और योगी की आएगी, ये किसी पर रुका नहीं है। बीजेपी का मेन एजेंडा यही है, हम हिंदू पहले भी थे, हम हिंदू आज भी रहेंगे। वो मंदिर बनवा के सिर्फ एजेंडा फैला रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर बनाया। भाई हम हिंदू पहले भी थे, हम हिंदू आज भी हैं। अच्छा, बीजेपी आएगी मैम, 1000% बीजेपी आएगी। अरे इंडिया गुड। अरे बीजेपी ने कितने दे दिए तुमको? आज की दिहाड़ी कितनी दे दी ये तो बताइए। मेरा मंदिर बनवाया मेरे राम का, ये मेरी झाड़ी, मेरी पहली झाड़ी 370 हटाई, मेरी दूसरी झाड़ी भगवान राम का मंदिर बनाया, मेरी तीसरी झाड़ी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। आई 2024 का मुद्दा चल रहा है। 2024 का मुद्दा एक बीजेपी उखाड़ के फेंकेंगे हम, हाँ, और जो बीजेपी का समर्थन होगा वह हम देखेंगे। कौन सा हमारे सामने आवे, हाँ। क्या कर रहा हो? कौन कह रहा बीजेपी कौन बढ़ाई कर रहा हो? हमें बताइए, नहीं, अब पूछे वो जवाब तो हाँ। उनको देंगे। हमें बताइए। उनका कहना है कि महंगाई न कम हुई, हाँ, रोजगार को रोजगार नहीं, गैस सिलेंडर इतना जुमला बनाया गया कि जाको कोई ठीक नहीं है, भाई साहब का जरा एक सोच लो। किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। बीजेपी नहीं आनी है 2024 नहीं आनी है। इंडिया गुड को लाना चाहते हैं। है। इंडिया गुड को लाना चाहते हैं। हाँ, कोई भी आजा पार्टी, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं चाह रहे। हम नहीं चाह रहे बीजेपी को। लेकिन जिस तरीके से पूरा समूह दल इकट्ठा हुआ है, है। उस पे विश्वास कर सकते हैं। किस पे? जो पूरा इंडिया गुड। हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे। सारे गुंडे हैं, हाँ। सारे के सारे लुटेरे हैं, सारे गुंडे हैं, देश को खा गए, देश को खा गए। और दलाल है, इनको कुछ नहीं मिल रहा। इनको जो बोल रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये सब दलाल है, दलाल, ये दलाल है, इनको कुछ नहीं मिल रहा। बीजेपी वाले दलाल हैं। सारे अकेले मोदी से मोदी ही आए थे, मोदी ही आएंगे, मोदी ही आए थे, मोदी ही आएंगे, इस देश को प्रिय भक्तों हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए, एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति नहीं करती है। इन्होंने तो श्रेय दिया। सरकार, हाँ। गुंडन की सरकार है, गुंडन की सरकार है। देखो वहाँ क्या हुआ, अजय टैनी के उसने लड़के ने वो मार दिया किसान, यहाँ 700 किसान मर गए, कर्मचारी इनको कुछ नहीं। वो लड़कियां कुश्ती लड़ाई पहलवान लड़कियां, उसका कुछ नहीं हो रहा। ब्रजभूषण का गुंडेन की सरकार, गुंडेन की सरकार। इधर आओ, सुनिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक लड़ने वाले लड़के ने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में। है कैसे नहीं, करने वाले के लिए है, चोरों के लिए, डकैतों के लिए ना था, ना है, ना रहेगा। ये है मतलब बीजेपी जो पूरे विपक्ष को चोर और डकैत से तुलना कर रही है। मैम बात सुनिए, बता रहे हैं आपको, पिछली बार से 50 सीट फालतू आ रही हैं, पिछली बार से 50 सीट फालतू और आ रही हैं इस बार 24 में। ये आप जानो। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई से, आपको क्या लाभ दिया बीजेपी को, क्या लाभ दिया? बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं आप। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर में फिर यहाँ क्यों डोल रहे हो? राम मंदिर में पूजा करो, मैं सम्मान करता हूँ राम मंदिर का, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर में पूजा के लिए भी तो कहीं से कुछ आएगा। हाँ, अगर वहाँ पूजा करेंगे, धूप बत्ती खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे तो कुछ जेब को भी तो चाहिए, जब जेब को ही नहीं मिल रहा कुछ। भाई देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो 2047 का विजन लेकर के काम कर रहे हैं। जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है बीजेपी में। महंगाई सबसे पहली बात तो युवा की नन्ना ठेकेदार लाके भर्ती कर दिए। ठेकेदार सारे जितने भी है ना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बता रहा हूँ मैं, यहाँ प्राधिकरण की जितने भी ठेकेदार हैं सब किसी विधायक का रिश्तेदार है, कोई किसी सांसद का रिश्तेदार है, सारे ठेकेदार है। यहाँ का करीब 1500 सफाई कर्मचारी इनका टेंडर है, यहाँ की आबादी और उसकी एरिया को देखते हुए। लेकिन वहाँ पे करीब 1000 आदमी ही, 1000 में 800 आदमी यहाँ पे कार्य करे। जितने बाकी का पैसा है वो सारा विधायकों की जेब में, उनके ठेकेदारों की जेब में, और जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे उनकी जेब में जा रहा। ये सारा भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में हो रहा। अब ये सरकार का फेलियर नहीं है तो क्या है, बताइए जरा। मैम ये जो अथॉरिटी बॉडी है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डायरेक्ट इस पे सरकार का अधीनस्थ नहीं होता है। ये इंडिविजुअल बॉडी होती है अथॉरिटी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उसको केवल सीईओ से बात होती है, उनका जवाब लेना होता है। अब ये सारे अपने अधिकारियों के पास पहुंचाएं, मुख्यमंत्री से मिलें, आंदोलन करें, बंद करें, तो ऐसा है ना। अब सुनो, हाँ देखिए मैं भैया एक सेकंड,
यदि मेरी आवाज माननीय योगी जी तक और माननीय मोदी जी तक पहुंच जाए आपके माध्यम से, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, टाइम से इनका वेतन, टाइम से इनके कार्य होने चाहिए। ये क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या मजदूर वर्ग की है। अगर वही खुश नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? तो और इनके जो भी ये समस्या इनकी दूर होनी चाहिए। यहाँ अथॉरिटी के कुछ अधिकारी हैं भ्रष्ट और ठेकेदार, उनकी मिलीभगत होती है, ठेकेदारों की और अधिकारी उसकी मिलीभगत से बदनाम सरकार होती है, बदनाम योगी जी होते हैं। योगी जी किसी ठेकेदार को नहीं कह रहे कि तू इनका पैसा मत दे, या अथॉरिटी का कार्यशैली पर तो सवाल उठेंगे ना। जी जी जी, किस तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार अभी भी वही सारी चीज कर रहे हैं जो पहले से अगर चलती ठेकेदार के खिलाफ FIR कराओ ना, एक आध आदमी कराई आज तक किसी ने? हमारे पास में है, हम मैं भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी आपको, पुलिस आयुक्त को दी हुई है। मैं ये बता दूं, जो गोपाल नंदी जी हैं वो औद्योगिक मंत्री हैं यहाँ पे, उनके बिना पेटी दिए हुए कोई भी भ्रष्ट अधिकारी इस प्राधिकरण में नहीं आता। जो भी ट्रांसफर होते हैं, जो मोटा पिंडा देगा वो इस प्राधिकरण में आ जाएगा। ये होता है सरकार में, यही होता है सरकार में, और कुछ नहीं हो रहा। नीचे चल अधिकारी हैं, उन ठेकेदारों से साठगांठ है उनकी, कर्मचारी की नहीं सुनते। 25-26 साल होगी कर्मचारी को नौकरी जब तक सपा सरकार थी, सपा सरकार बताओ हमारे सारे काम हुए। एक बार हड़ताल करने पे हमारी सारी मांगे पूरी होती थी, लेकिन जब से बीजेपी में एक कुछ भी काम नहीं, 10 रुपया नहीं बढ़े हमारे। अगर ये दिखा देना प्राधिकरण में हमारे 10 रुपया बढ़े हुए कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में सफाई कर्मचारी जिनका ये झूठा वो करते हैं कि पाम धो दिए, ये धो दिए, ये तो ठेकेदारी में ला रहे हैं इनको। जबकि ये कार्य जो आता है सफाई कार्य, ये ना कभी खत्म होगा और ना कभी खत्म होगा आने वाले टाइम में। ये जो कार्य कभी खत्म नहीं होता उसे ठेकेदारी प्रथा में नहीं करते। ठेकेदारी प्रथा का कार्य वो होता है कि एक सीमित समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कार्य तो चल रहा है, रेगुलर चलता रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं है। नहीं खत्म तो नहीं होगा सफाई, लेकिन इसको ठेके में किस कानून के दायरे में दे रहे हैं ठेके सफाई कार्य को? देखिए, एक तरफ तो मोदी जी सफाई कर्मी का पैर धो के पीते हैं, झाड़ू लगा के दिखाते हैं। अरे ये कितने दिन के लिए फोटो दिखाने के लिए है ना, लेकिन सफाई कर्मी के लिए सोचे तो सही। दिल्ली में वो परेशान, नोएडा में वो परेशान, पूरे भारतवास में जितने परेशान सफाई कर्मचारी कोई और दूसरा अभी पंजाब में गवर्नमेंट बदली थी, वो चन्नी जी आए थे, उन्होंने आते ही सारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया था। मेरा कहना यह है कि सरकारें तो बदलती रहती है। जैसे हम जिस जिले में खड़े हैं, यहाँ जो 3 विधायक हैं, एक विधायक को छोड़ के दोनों विधायक दूसरी पार्टियों से शिफ्ट होकर आए हैं। तो वो लोग सत्ता, जो सपा हो बसपा हो, सत्ता में बदलते लोग वही रहते हैं। लेकिन जिस मुद्दे को सफाई कर्मचारी को ये लोग उठा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान होना चाहिए। मुझे इस बात की शर्म आती है कभी, जब मेरा सीवर साफ होता तो मैं देखता हूँ 18 साल का लड़का डुबकी लगाता है उस गंदगी में, जिस गंदगी को हम छोड़ते हैं उस पर हम देखना भी नहीं चाहते, उसमें डुबकी मार के बाहर निकलता है वो, सिर्फ कितने 300-400 रुपए के लिए। तो ये बहुत गंभीर समस्या। ऐसे विषयों पे जो है काम होना चाहिए। पॉलिटिकल आरोप लगते रहेंगे, लोग बदलते रहे, मलाई खाने वाले तो वो चलते रहे। वही लोग समाजवादी पार्टी में थे, वही बसपा में थे, वही बीजेपी में। निश्चित तौर पर, और ये सवाल उठना तब जरूरी हो जाता है जब किसी राम मंदिर का निर्माण होता है या कोई एक भव्य चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के दरमियान जाते हैं तो मजदूरों को बैठालते हैं, उनके पैर धुलते हैं, सफाई कर्मियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तमाम बातें होती हैं। तो उस बीच ये सवाल उठना चाहिए कि क्या केवल उस मंदिर पे काम करने वाले, उस चीज को बनाने वाले ही लोगों को आप सब सोचेंगे उनके विषय में? जो आप अगर देखा जाए, विकास की बात की जाती, विकास की डगरी पर जिस तरीके से ये लोग सफाई कर्मचारी मौजूद है, इनका सवाल क्यों नहीं उठता है? इनके लिए चीजें क्यों नहीं की जाती है? नहीं करेंगे जी, ये लोग नहीं करेंगे। हम बूढ़े हो लिए, कर्मचारी परेशान है, ये बीजेपी नहीं कर पाएगी अपनी सरकार में कुछ। ठेकेदारी जो लाई है सबसे ज्यादा बीजेपी लाई है। बीजेपी की नीति जो है बिल्कुल बेकार नीति है। हम नहीं चाहते 24 में बीजेपी आवे, चाहे कोई भी आवे, पर बीजेपी में फिर आप किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी को देख रहे हैं? मैम ये तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। पर जैसे आपने ये बात कहा कि प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते फोटो तो खिंचवाने, राहुल गांधी भी तो आजकल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, जो हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हमारे जो क्षेत्र में हमारे सफाई कर्मियों का भला करा, वो सपा सरकार में नोएडा में परमानेंट करके गए थे, उस समय मुलायम जी थे, ठीक है। लेकिन आगे हम जो भी हमारा होगा, हम देखेंगे कि क्षेत्र में हमारे में कौन, जो भी हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है, जो हमारी जो समस्याएं उनको ऊपर तक पहुंचा सकता है, हम उसको चुनेंगे। जो हमारी समस्याओं को, जो क्षेत्रीय समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा सकता है। लगता है कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, सपा सरकार भी उसमें मिली हुई है, टीएमसी के भी लोग मिले हुए हैं, सारे नेता दल इकट्ठे हुए हैं, तो क्या वाकई अगर वो सरकार आती तो आपका काम सुना जाएगा, काम होगा, जब आपस में भिड़ंत हो रही है?
उम्मीद है कि अगर इस तरह से होता है, पहले भी हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी होंगे ये काम हमारे। होंगे जी लगता है। बिल्कुल लगता है हमको। कांग्रेस में भी, सपा सरकार में भी हमारे मुद्दे सुने ही जाते थे और हमारे काम होते थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है हमारी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे कर्मचारी परेशान है, इसलिए हम बीजेपी को अच्छा, नहीं लेकिन ये चाहते। बताइए, बीजेपी को कहा जाता है ये जो धर्म की राजनीति बहुत करती है, दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल धर्म की राजनीति कर रही है। क्या कह रहे हैं? धर्म के तो ये ठेकेदार बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर पैसा उगाते हैं। ठेकेदारी प्रथा सारी धर्म के नाम पर ट्रस्टों पे हो रही है। हाँ, और कौन सी जगह हो रही है? बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा ट्रस्टों पे पैसा खर्च करा जा रहा है, ट्रस्टों के चक्कर में ही लगा हुआ है, समझे ना। अभी राम मंदिर को लेके बताओ, राम मंदिर से पहले वाल्मीकि जी का मंदिर बनना चाहिए था। वाल्मीकि जी का मंदिर बनना चाहिए था। हाँ, एक चीज बताओ, ये रामायण जो लिखी थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी। हाँ, अब राम जी को तो पूछते हैं, वाल्मीकि जी को कौन पूछता है? हाँ, वाल्मीकि जी का नाम आता है तो वाल्मीकि जी को पीछे हटा देते हैं। हाँ। राम जी क्या थे? राम जी तो हमारे उससे थे ना। बिल्कुल, देखिए धर्म के ठेकेदार बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके धरातल पर जो ठेकेदार है किस तरीके से मजदूरों को परेशान कर रहे हैं वो भी यहाँ की जनता बता रही है। आइए चर्चा करते हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी। जी जी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, देखो, अभी जैसे हमारे भैया ने बोला कि महर्षि वाल्मीकि जी की हम पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने रामायण को, रामचरितमानस को लिखा, रामायण को लिखा, तभी तो उनकी प्रख्याति इतनी हुई, तभी दुनिया ने उनको जाना। भगवान राम के चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा। अब 500 साल से हमारे 500 साल से, सुनिए मैडम, 500 साल से भगवान राम तंबू में बैठे थे। न सपा की हिम्मत हुई वहां रखने की, तंबू में से मंदिर में निकाल कर रखने की, न बसपा की हुई, न कांग्रेस की हुई। हुई तो किसकी हुई? मोदी की हुई, योगी की हुई। जन्म जिंदगी जब तक मोदी और योगी जिंदे हैं ना, कुर्सी पे से उतारने वाला और ना कोई। ये भगवान के अंश है, मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे अंदर अंश है वैसे उनके अंदर भी अंश है। अच्छा, देखिए, हाँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया किसने? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी, जैसे ये भाई बोल रहे हैं हाँ, कि योगी को और मोदी को हाँ, कोई उतारने वाला नहीं, राम मंदिर को ना, नहीं। जमीन को वहाँ कोई उतारने वाला नहीं है। हाँ, भाई ये वोट बैंक है, ये जनता जनार्दन है, आप इसे घमंड ना करें। कोई उतारने जनता 2 मिनट में बालू किसी भी तो पलट देगी। हाँ, और ये 24 में होने वाला है, ये 24 में होने वाला है। आप सपने देखते रह जाओ। परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन होगा। भेड़ियों ने झुंड इकट्ठा कर लिया, भेड़ियों ने इंडिया नाम और रख लिया है। भेड़िए हैं, ये चारे फिर से आ जा, फिर से वाऊ 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 खामे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, ना खाएगा ना खान देगा। प्रधानमंत्री डर नहीं गए, कह नहीं रहे भारत बोलो अब इंडिया को। ना खाएगा ना खान देगा। और सुनो, इतने घोटालेबाज हैं, इतने घोटालेबाज हैं, नाम में भी घोटाला, नाम ही इंडिया रख दिया कि आदमी यूं तो भी ना कहे इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया। अरे इंडिया जीता था, जीता है, जीतेगा, लेकिन ये भेड़ियों का संगठन ना जीते। प्रधानमंत्री, अरे भेड़ियों का संकट, ये जीता या न जीता, पर लकड़बंगान का भी नहीं जीतेगा। बैठे हैं शेर, शेर, शेर है, शेर बैठे हैं, लकड़ बग्गा बता दिया है। शेर, शेर, शेर बैठे हैं, 2-2 शेर हैं, 2-2। तुम्हारा भी नहीं जीतेगा, तुम्हारा भी संगठन नहीं जीतेगा। सुनिए तो कहा जा रहा है कि शेर जो है बब्बर शेर हो गया है, अब बूढ़ा हो रहा है, थोड़ा जो है शांत होना चाहिए। दिल्ली में जो बैठा है बड़ा शेर है, बब्बर शेर है। गुजराती लॉयन जो गुजरात के जंगलों में पाए जाते हैं, गिर के जंगलों में। और जो यूपी में बैठा है वो बहुत खतरनाक तेंदुआ है। वो तो सीधा समझता है, गुंडे को कहता है या तो यूपी छोड़ दे, या तो भगवान के पास चला जाएगा, या तो यूपी छोड़ के चला जाए। और सुनो, कितने भेज भी दिए, कितने ऐसे ऐसे मूछन वाले, ऐसे ऐसे यूं कहते थे, पूरा इलाहाबाद मेरा, पूरा मऊ मेरा, पूरा बनारस मेरा। जिंदे जलवा दिया उन लोगों ने, लोग वहां, कोई कहने वाला नहीं है। पत्रकार तुम्हारे जैसे जिंदे जलवा दिया अंसारी ने। आज कहाँ है अंसारी? हमारे जैसे थोड़ी, हमें मत तुलना पत्रकार, करें। पत्रकार तुम्हारी बिरादरी के पत्रकार थे वो। इनको देखिए, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे देखिए, इनकी भाषा देखे, इनकी लैंग्वेज देखिए बीजेपी वालों की। हाँ, ये तो है, भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते बहुत है, कान दर्द करने लगता है। सुनो, हाँ, वो पत्रकार थे, मेरे कहने का मतलब आपके उसके से पत्रकार थे, ये मैं कह रहा हूँ। तो वो 2 लोग, 2 भाई थे, दोनों को जिंदा जलवा दिया, कोई सुनने वाला नहीं। आज वो जलाने वाला कहाँ है? आज कहाँ है? पहले क्यों नहीं गया था वहां, बताओ आप।